इतना गंदा रिप्लाई कोई नहीं दे सकता है जितना भारत ने दिया है इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट को। जानेंगे क्या हुआ है। मालदीव के मंत्री भारत पहुंचे हैं और डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको किस चीज की मदद के लिए हाँ कहा है। जहां एक तरफ ये सारा चीज चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का खजाना अचानक से कम क्यों हो रहा है। $60 बिलियन कहाँ उड़ गए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोहम्मद मुइज़ू के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से नई दिल्ली और माले के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। शुरुआत में मुइज़ू ने चीन से करीबी दिखाई और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, लेकिन आर्थिक चोट लगने के बाद यू टर्न ले लिया। अब बुरे वक्त में मालदीव को भारत की याद आई है। इसके चलते मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिनों की भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। इस दौरान एस जयशंकर ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि भारत की पड़ोस पहले नीति का मालदीव एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश को नई दिल्ली के सहयोग का वादा किया। मालदीव की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक संकट का सामना कर रही है। जयशंकर ने मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला खलील के साथ बैठक की शुरुआत में भारत और मालदीव के बीच व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के सिलसिले में एक रूपरेखा को अंतिम रूप देने का उल्लेख किया। साथ ही आर्थिक समस्याओं से निपटने में द्वीपीय देश की मदद के लिए नई दिल्ली की ओर से कई वित्तीय सहायता का उल्लेख भी किया गया। दोनों पक्षों ने भारत से अनुदान सहायता के माध्यम से मालदीव में तीसरे चरण के तहत उच्च सामुदायिक प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। बातचीत के दौरान खलील ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी संबंधी भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने की राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट किया। खलील व्यापार और निवेश समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीके तलाशने के लिए बृहस्पतिवार को 3 दिन की यात्रा पर यहां पहुंचे थे। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी भागीदारी बढ़ी है और भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। हमारे लिए आपके साथ सहयोगी हमारे पड़ोस पहले नीति का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि हमारे संबंधों ने इस कठिन समय से निपटने में आपकी मदद की है। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि खलील ने जरूरत के समय भारत द्वारा मिली आपातकालीन वित्तीय सहायता की सराहना की। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री खलील ने भारत मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात की पुष्टि भी की। हालांकि आपको याद होगा इससे ठीक पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि भारत मालदीव में सत्ता बदलना चाहता है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, मालदीव में सरकार गिराने वाले वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये अखबार और इसके रिपोर्टर दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं। आप उनकी एक्टिविटी में एक पैटर्न देख सकते हैं। मैं उन पर यकीन करने या फिर न करने का काम आप पर छोड़ता हूं। जहां तक हमारा सवाल है, हम मानते हैं कि उनकी साख नहीं है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के खिलाफ हाल ही में 2 रिपोर्ट्स छापे हैं। एक रिपोर्ट पाकिस्तान से जुड़ी है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत साल 2021 से पाक में करीब आधा दर्जन आतंकियों की हत्या करा चुका है। वहीं दूसरी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मालदीव में मुइज़ू को राष्ट्रपति पद से हटाकर वहां तख्ता पलट कराना चाहता है। हिलेरी क्लिंटन का 14 साल पुराना बयान भी याद दिलाया रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का बयान याद दिलाया। जायसवाल ने कहा कि क्लिंटन ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि आप बैकयार्ड में यानी घर का पिछला हिस्सा में ये सोचकर सांप नहीं पाल सकते हैं कि ये सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा। कभी न कभी वो सांप उस पर भी हमला करेंगे जिसके बैकयार्ड में वो रहते हैं।
दरअसल साल 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। तब क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि उन्हें अपने देश के लोगों के हित में चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगारों को खत्म कर देना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट में 31 दिसंबर को एक रिपोर्ट छपी थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने विदेशों में देश के दुश्मनों को मारने के लिए एसोसिएशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों की हत्या करने में सफल भी हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान में जो हत्याएं कराई है उनमें अफगानिस्तानी लोगों या फिर छोटे अपराधियों की मदद ली गई है। इसमें कभी भी कोई भारतीय नागरिक शामिल नहीं रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि का कदम इजराइल के मोसाद जैसा ही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चुनावी रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए इस अभियान की तारीफ की थी। भारत के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का दावा किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में हत्याएं कराने के बाद भारत में सरकार समर्थक चैनलों में इसका जश्न भी मनाया गया। इन कार्यक्रमों में की तारीफ की गई। इससे पाकिस्तानी अधिकारी काफी नाराज हुए। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि कुछ ऐसी भी हत्याएं हुई हैं जिनके बारे में भारतीय चैनलों को पाकिस्तानी पुलिस से पहले पता चल गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने 30 दिसंबर को एक रिपोर्ट में दावा किया कि उसके पास डेमोक्रेटिक रेन्यूअल इनिशिएटिव नाम के कुछ दस्तावेज मौजूद हैं। इनमें मुइजू को सत्ता से हटाने की प्लानिंग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुइजू को सत्ता से हटाने के लिए 40 सांसदों को रिश्वत देने का प्लान बनाया गया था। इसमें मुइजू के पार्टी के सांसद भी हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई जिसको नसीद ने नकारा भी था। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं भारतीय खजाने में सेंध लगा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में फिर गिरावट आई है। सितंबर अंत में ये 704 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें करीब 60 अरब डॉलर की गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4 अरब डॉलर घटकर 640 अरब डॉलर रहा। आरबीआई ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इससे पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर से घटकर 644 अरब डॉलर पर आ गया। ये इसका 8 महीने का निचला स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कुछ हफ्तों से गिरावट आ रही है, लेकिन इस गिरावट का कारण क्या है? इस गिरावट का कारण रुपए में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप के साथ साथ मूल्यांकन को माना जा रहा है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.77 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़कर 704 था वो काफी हद तक घट गया है और अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 541 अरब डॉलर रह गया है। ये मुद्रा अस्थियां और कहा जा रहा है कि अब ये कई वजहों से घट रहा है। एक तो यहाँ पर रुपए को संभालने के लिए, दूसरा सुरक्षा को लेकर भी भारत में ये चीजें हो रही हैं और कुछ चीजें खर्च हो रही हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। थोड़ा बहुत गिरावट पाकिस्तान में भी आई है, लेकिन भारत में ये गिरावट ज्यादा देखी गई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।